नमस्कार। आज हम बात करेंगे भगवत गीता के एक बहुत ही खास अध्याय की। एक ऐसा अध्याय जो हमें सीधे कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में ले जाता है और वहीं जीवन के कुछ सबसे बड़े सवालों से हमारा सामना करवाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये अध्याय शुरू होता है एक ऐसी पहेली के साथ जो सच में दिमाग घुमा देती है। एक ऐसा सवाल जो हमें फौरन सोचने पर मजबूर कर देता है। जरा सोचिए कि कोई हमें एक ऐसा रहस्य बता रहा है जो उसके खुद के जन्म से भी सदियों, हजारों साल पुराना है। क्या ऐसा हो सकता है? और ये कोई मनगढ़ंत सवाल नहीं है, बल्कि ये तो अर्जुन का अपना सवाल है। बिल्कुल तर्क के साथ वो कृष्ण से पूछते हैं। उनका शक एकदम वाजिब है कि आप तो मेरे सामने खड़े हैं, आपका जन्म तो अभी हुआ है, तो फिर आप सूर्य देवता विवस्वान से भी पहले ये ज्ञान कैसे दे सकते हैं? वो तो युगों पहले पैदा हुए थे। सवाल तो एकदम जायज है ना? तो चलिए अब देखते हैं कि कृष्ण इस मुश्किल सवाल का, इस चुनौती का जवाब कैसे देते हैं, क्योंकि यहीं से इस अध्याय का गहरा दिव्य ज्ञान खुलना शुरू होता है। और कृष्ण का जवाब हमारी रोजमर्रा की सोच से बहुत परे है। वो बात करते हैं पुनर्जन्म की और दिव्य स्मृति की। वो कहते हैं, अर्जुन, तुम्हारे और मेरे न जाने कितने ही जन्म हो चुके हैं। फर्क बस इतना है कि मुझे वो सब याद है, पर तुम्हें नहीं। ये एक इतनी गहरी बात है जो समय को लेकर हमारी जो सीधी सी समझ है उसे पूरी तरह से हिला देती है। अच्छा, तो अब सवाल ये उठता है कि खुद कृष्ण, एक दिव्य शक्ति, इस दुनिया में, इस धरती पर आखिर आते ही क्यों हैं? उनका मकसद क्या है? और इसका जवाब गीता के सबसे मशहूर श्लोकों में से एक में मिलता है। कृष्ण यहाँ साफ साफ बताते हैं कि वो अवतार क्यों लेते हैं। ये किसी अपने फायदे के लिए नहीं है, बल्कि दुनिया में एक बैलेंस, एक संतुलन बनाए रखने के लिए है। मतलब जब जब अच्छाई कमजोर पड़ती है और बुराई बढ़ने लगती है, तब तब दिव्य शक्ति का आना जरूरी हो जाता है। तो कृष्ण का मिशन क्या है? इसे 3 हिस्सों में समझा जा सकता है। पहला, जो सज्जन लोग हैं, जो नेक हैं, उनकी रक्षा करना। दूसरा, जो दुष्ट हैं, जो बुराई फैलाते हैं, उनका विनाश करना। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, वो है धर्म की फिर से स्थापना करना, यानी सही और नैतिक तरीके से जीने का जो रास्ता है, उसे वापस स्थापित करना। चलिए अब इस अध्याय के सबसे गहरे और शायद सबसे मुश्किल हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ बात होगी कर्म और अकर्म की, और उनके बीच के बड़े ही उलझे हुए रिश्ते की। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कहते हैं कि बड़े बड़े ज्ञानी लोगों को भी चक्कर में डाल देता है। और देखिए, खुद कृष्ण भी मानते हैं कि ये समझना कितना मुश्किल है। वो कहते हैं कि क्या कर्म है और क्या अकर्म, इसमें भेद करना आसान नहीं। तो इससे हमें अंदाजा लग जाता है कि हम किसी बहुत गहरे विषय में उतर रहे हैं। चलिए इसे ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले एकदम बुनियादी बात से शुरू करते हैं। कर्म। कर्म का सीधा सा मतलब है क्रिया। कोई भी काम जो हम करते हैं, फिर चाहे वो शरीर से किया जाए या सिर्फ मन में सोचा जाए। जी हाँ, सोचना भी एक तरह का कर्म ही है। और इसका उल्टा है अकर्म। अब अकर्म का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाओ, कुछ करो ही मत। नहीं, इसका मतलब कहीं ज्यादा गहरा है। इसका मतलब है काम तो करो, पर उसके नतीजों से, उसके फल से जुड़े बिना करो। और सारा रहस्य इसी बात में छिपा है। अब देखिए कृष्ण इस विरोधाभास को कैसे सामने रखते हैं। वो कहते हैं कि ज्ञानी वो है जो कर्म में अकर्म देख ले और अकर्म में कर्म देख ले। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा इंसान बाहर से तो सारे काम करता हुआ दिखता है, लेकिन अंदर से वो बिल्कुल शांत, बिल्कुल अनासक्त रहता है। और यहीं पर आकर ये पूरी पहेली सुलझ जाती है। असली ज्ञान इसी में है कि काम तो किया जाए, पर उसके नतीजे या अपनी किसी इच्छा से जुड़कर नहीं। जब कोई सिर्फ अपना कर्तव्य समझकर काम करता है, बिना ये सोचे कि मुझे इससे क्या मिलेगा, तो वो कर्म उसे बांधते नहीं हैं। और ऐसे ही इंसान को पंडित यानी सच्चा ज्ञानी कहा गया है। तो चलिए अब इस अध्याय के आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, जहां ज्ञान को परम लक्ष्य बताया गया है। एक ऐसी शक्ति जो हमें अंदर से पूरी तरह साफ कर देती है, शुद्ध कर देती है। यहाँ कृष्ण 2 तरह के यज्ञों यानी 2 तरह के अर्पण की तुलना करते हैं। एक होता है द्रव्य यज्ञ, जिसमें हम बाहरी चीजें, धन दौलत या वस्तुएं अर्पित करते हैं।
लेकिन इससे भी कहीं ऊंचा और बेहतर है ज्ञान यज्ञ। ये वो यज्ञ है जिसमें ज्ञान को पाने और उसे बांटने की कोशिश की जाती है। और गीता के इस अध्याय के हिसाब से यही ज्ञान यज्ञ सबसे बड़ा, सबसे श्रेष्ठ यज्ञ है। और इसके लिए कृष्ण एक बहुत ही जबरदस्त मिसाल देते हैं। वो कहते हैं कि जैसे तेज आग किसी भी लकड़ी को जलाकर राख कर देती है, पीछे कुछ भी नहीं बचता, ठीक उसी तरह ज्ञान की आग हमारे सारे कर्मों को, उनके बंधनों को जलाकर भस्म कर देती है। यही वो ज्ञान है जो हमें कर्म के इस चक्कर से आजाद करता है। तो सवाल है कि ये आजादी दिलाने वाला ज्ञान मिलेगा कैसे? कृष्ण इसके लिए 3 रास्ते बताते हैं, 3 गुण। पहला है श्रद्धा, यानी अटूट विश्वास। दूसरा है तत्परता, मतलब उस ज्ञान के लिए पूरी लगन, पूरा समर्पण। और तीसरा संयंतेन्द्रिय, यानी अपनी सभी इंद्रियों को अपने काबू में रखना, अपने वश में रखना। और इस ज्ञान को पाने का नतीजा क्या होगा? परम शांति। और ये कोई ऐसी शांति नहीं है जो बाद में कभी मिलेगी, नहीं, ये तुरंत मिलती है, उसी पल। ये कोई दूर का सपना नहीं है, बल्कि ज्ञान मिलते ही इस परम शांति का अनुभव होने लगता है। और आखिर में कृष्ण सिर्फ अर्जुन को ही नहीं, बल्कि हम सबको एक बहुत ही शक्तिशाली संदेश देते हैं। वो कहते हैं, अपने दिल में जो शक है, जो अज्ञान से पैदा हुआ है, उसे ज्ञान की तलवार से काट डालो और उठो, अपने कर्म के लिए खड़े हो जाओ। ये एक ऐसा संदेश है जो हमें सिर्फ सोचने पर नहीं, बल्कि ज्ञान के साथ कर्म करने के लिए प्रेरित करता है।